Good afternoon, everyone. Good afternoon, Yash, Advait. Okay, guys, in today's class, स्ट्रेट लाइन देखो स्ट्रेट लाइन का आपका एक लेक्चर हो चुका है, राइट? गुड आफ्टरनून समीक्षा. सो गाइज, स्ट्रेट लाइन का आपका एक लेक्चर हो चुका है. कुछ कंसेप्ट्स आपने स्टडी किए उसमें, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी. ये सब कंसेप्ट्स आपने स्टडी किए. सो बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स हम कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे. बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे एंड माइट बी कपल ऑफ देम माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, बट ज्यादातर हम क्वेश्चंस इजी वाले ही सॉल्व करने वाले हैं. ओके, कूल. ओके, गुड आफ्टरनून वरद. गुड आफ्टरनून एवरीवन. Okay, so let's start today's session. So guys, write the first question. Find the distance between the points. Find the distance between the points. Find the distance between the points. अब देखो, इसमें मैंने क्या आपको 5 सब क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर एक के लिए अपनी क्या डिस्टेंस फाइंड करके बताते जाओ कितना आ रहा है. मैं पांचों सब क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक एक सॉल्व करके आंसर बताते जाओ. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून ओम. गुड आफ्टरनून सोम. ओके गाइस, तो आप क्या करो, ये पांचों क्वेश्चन मतलब बेसिकली वो जो सब क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो, फिर हम एक एक डिस्कस करते हैं. आई विल गिव यू कपल ऑफ मिनट्स. यस वरद, बट ट्राई करो जितने भी क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व कर सको वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो. गाइस, ये क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. हर एक क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, गाइस यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. 5 क्वेश्चन है आपके पास, हर एक में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. सभी क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे.
ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के काफी लोग आंसर दे रहे हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट करेक्ट। यश प्रॉपरली सॉल्व करो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चेक करो। ठीक है, नील वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सिर्फ नील ने अभी तक सही बताया है। ओके चलो गाइस, पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर ले। ओके ठीक है, क्विकली एनीवन रेज योर हैंड एंड देन वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ओके समीक्षा। यस सर। यस, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सर 5। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 आ रहा है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अब यूज कर लोगे, आंसर 5 आ जाएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 11। 11। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो या डायरेक्टली आप बोल सकते हो पॉइंट्स जो है बेसिकली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो सीधा मॉड ऑफ x2 माइनस x1 वैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी यस। ठीक है, ओके तो आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, राइट। यस। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 7। 7। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 7 आ रहा है। फोर्थ का, फोर्थ का अंडर रूट b माइनस ए स्क्वायर आ रहा है ना, सो हम फॉर्मूला डाल सकते हैं उधर। नहीं ठीक है, देखो जैसे मैं बोला, आपने क्या डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर ही सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हो तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा आंसर, रूट ऑफ बी माइनस ए बोलो, ए माइनस बी जो भी, उसका होल स्क्वायर आ रहा है, राइट। यस। ठीक है, अब स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है, स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, तो बेसिकली काफी लोग आंसर ए माइनस बी या बी माइनस ए बोल रहे हैं, बट ध्यान रखना गाइज आंसर मॉड्यूलस आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता नहीं है ए वैल्यू ग्रेटर है या बी वैल्यू ग्रेटर, राइट। जैसे देखो प्रीवियस केस में आप सोचो, जैसे ये वाले केस में सोच लो, बेसिकली ये वाला केस आप सोच सकते हैं, सी की वैल्यू अगर मैं 3 एज्यूम करूं और ए की वैल्यू -8, बी की वैल्यू -1 एज्यूम करूं, ठीक है। ओके, तो अगर हम मान लो इसको सॉल्व कर रहे हैं ये मेथड से, काफी लोग आंसर ए माइनस बी बोल रहे हैं, तो अगर आप ए माइनस बी बोलोगे तो -8 माइनस ऑफ -1 मतलब -8 + 1 मतलब -7 आ जाएगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है गाइस, ये ध्यान रखना। तो जब आपको पता नहीं है इस केस में ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए आंसर नहीं होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी आंसर होगा। ये क्लियर हुआ समीक्षा आपको? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है गाइस? ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी बोलो या मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए बोलो, आप दोनों भी आंसर, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है। हमें ए और बी में पता नहीं कौन सा ग्रेटर है, इसलिए मॉड्यूलस यहाँ पे बरकरार रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तक कोई डाउट गाइस? नो। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैंने क्या यहाँ पे प्रॉपरली लिख देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन। सो डिस्टेंस डी इक्वल्स टू रूट ऑफ, क्या आ जाएगा समीक्षा, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो x2 0 है और ये x1 है tan अल्फा, तो 0 माइनस tan अल्फा उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, यस। राइट। और फिर y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 2, -2 मतलब वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का माइनस होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1। तो बेसिकली रूट के अंदर आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आ रहा है। अब वैसे आप ये भी आंसर बोल सकते थे, बट उन्होंने सिंप्लीफाई करके मतलब आंसर कुछ और दिया है। तो समीक्षा बताओ क्या करें नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन, कुछ ध्यान में आ रहा है? आइडेंटिटी नहीं। ओके ठीक है, चेक करते हैं।
हाँ आइडेंटिटीज करेक्ट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपको आइडेंटिटीज प्रॉपरली याद है गाइस, तो 1 + tan² अल्फा का फॉर्मूला होता है बेसिकली आपके 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स √sec² अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद आंसर, अब काफी लोग मतलब काफी लोगों ने आंसर दिया बट गलत आंसर दे रहे हो आप गाइस। आप आंसर क्या बोल रहे हो कि आप आंसर बोल रहे हो सर सेक अल्फा आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है और स्क्वायर भी इन्वॉल्व है। बट अभी हमने बात किया था कि आंसर नहीं, क्या जब तक नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता नहीं आपने मॉड्यूलस लगा के रखना चाहिए। अब मॉड्यूलस। फिलहाल हमें पता, देखो आपको पता है गाइस सेक अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। बाकी लोग चैट में लिख सकते हैं। समीक्षा ये क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती है। यस सर, यस सर। ओके, तो आंसर तो मतलब ये आना चाहिए। बट ठीक है, उन्होंने नहीं किया, एक कंडीशन हमें दे दिया जिससे आंसर और सिंप्लीफाई हो सकता है। उन्होंने अल्फा का रेंज दे दिया। अब मुझे बताओ π/2 से पाई मतलब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। π/2 से पाई। पाई मतलब 90, देखो 90 डिग्री से 180 डिग्री दिया है, तो 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये क्लियर हुआ सबसे पहले तो। यस। ठीक है, सो अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अब जनरली नहीं क्या हम ऑल साइन टैन कॉस वो याद रखते, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं क्या कॉस अल्फा नेगेटिव आता है, तो उसका रेसिप्रोकल सेक अल्फा वो भी नेगेटिव आएगा। और क्योंकि सेक अल्फा नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक और माइनस लगा देंगे बाहर, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ सेक अल्फा। ये आंसर है गाइस। यस। क्लियर हुआ समीक्षा आपको? यस सर। ओके कूल, थैंक यू समीक्षा। आप म्यूट कर लो। गाइस एक बार चेक कर लो सभी, आई थिंक फर्स्ट 4 आंसर्स तो सभी को क्लियर हो गए होंगे, फिर भी एक बार नोट कर लो आप। फर्स्ट का आंसर 5, सेकंड का 11, थर्ड का 7, फोर्थ का मॉड्यूलस ऑफ a-b। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें अल्फा ये भी दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ डाउट आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में आप पूछ लेना। सोहम एनी डाउट? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन फिर से बताना है। विवेक कैन यू रेज योर हैंड? विवेक अनम्यूट कर लो। विवेक ओके, आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलो ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे ध्यान दो सभी। तो सबसे पहली बात तो ये स्टेप तक कोई डाउट है क्या बोलो? ये मॉड्यूलस ऑफ सेक अल्फा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दो। ओके नो प्रॉब्लम। अब गाइज यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हमें अल्फा का क्वाड्रेंट नहीं पता होता तो फिर हम यही आंसर रहने देते, ठीक है। तब तो ये आंसर आता, बट हमें अल्फा का क्वाड्रेंट पता है। बेसिकली हमें क्या बोला है, अल्फा जो है π/2 से पाई के बीच में लाया करता है, मतलब 90, क्योंकि हमें डिग्रीज में तो आसान जाता है इसलिए मैं डिग्री के फॉर्म में लिख रहा हूँ। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है आपका अल्फा। ओके, तो ये तो श्योर हो गया कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब गाइस देखो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स आपने लर्न रखने चाहिए। अब आपने ये ध्यान रखा होगा ऑल साइन टैन कॉस मतलब साइन कॉस टैन में यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टैन में यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। हम सिर्फ 3 चीजों की बात कर रहे हैं, साइन, कॉस और टैन। ठीक है, साइन थीटा, कॉस या टैन थीटा, सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव मतलब कॉस थीटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0। इसीलिए उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा वो भी क्या होगा, लेस देन 0। सेक थीटा बोलो, सेक अल्फा बोलो, जो भी आपको बोलना है, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है ओके। तो हाँ नेक्स्ट पॉइंट में बता देता हूँ। सो ये तो ध्यान में आ रहा है हमें हमें कि सेक अल्फा नेगेटिव आ गया। अब नहीं क्या, हम मॉडुलस के डेफिनेशन के ऊपर जाते गए, तो मॉडुलस का डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ।
हाँ ओके, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, मॉडुलस का डेफिनेशन लिख रहा हूँ इधर। ओके, y इक्वल्स टू मॉड x, y इक्वल्स टू मॉड x मान लो लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x, अब x बनेगा या माइनस एक्स बनेगा, बेसिकली हम वो देख रहे हैं। तो अभी के लिए एज्यूम करो मैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज्यूम कर रहा हूँ। जीरो कहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, अभी के लिए पॉजिटिव एज्यूम करो। तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं आपको, मॉडुलस का काम ही क्या होता है, वैल्यू को पॉजिटिव करना। बट क्योंकि ऑलरेडी वो वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं, तो मॉड x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब मान लो गाइज x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो उसको मॉड पॉजिटिव करेगा। अब आप नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, माइट भी, जैसे देखो -3 लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, एक और माइनस आप अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3। ठीक है। सिमिलरली सेक अल्फा नेगेटिव, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ सेक अल्फा दिया है तो सेक अल्फा नेगेटिव आ रहा है, तो उसको मॉड उसको पॉजिटिव करेगा कैसे, एक माइनस लगा देगा, तो माइनस सेक अल्फा आपका आंसर। अब सेक अल्फा ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, -x आएगा। वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई किया है और फाइनली आपका ये आंसर आ गया, माइनस ऑफ सेक अल्फा, ये आपका आंसर। हाँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता गाइस, अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा बोलूं या उसका रेसिप्रोकल सेक अल्फा, वो पॉजिटिव होता। और क्योंकि वो पॉजिटिव होता तो मॉडुलस की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में आपका आंसर आता सेक अल्फा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो। फिलहाल सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक अल्फा नेगेटिव, इसलिए आंसर आ रहा है माइनस ऑफ सेक अल्फा। क्लियर हुआ गाइस सभी को ये? ओके, जिन लोगों को भी डाउट आ रहा है गाइस, यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर अभी भी किसी को डाउट है गाइस, प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू, बेसिकली सॉल्यूशन। हाँ, अनम्यूट कर लो। हेलो सर। हाय, बोलो क्या डाउट आ रहा है सर बोलो। आपने जो लिखा है अल्फा बिलोंग्स टू क्यू आई मींस। ओ सॉरी सॉरी, मैंने अल्फा यहाँ पे क्यू, मतलब वो क्यू आया नहीं, गलती से वो सेकंड क्वाड्रेंट बोलना है मुझे, मैंने Q1 लिख दिया वहां पे। एक्चुअली Q2 लिखना था मुझे, मतलब क्वाड्रेंट 2, मैंने शॉर्ट में क्वाड्रेंट का Q लिखा और कुछ नहीं है, और वो 2 लिखना था मैंने, गलती से वहां पे 1 लिख दिया, 2 होना चाहिए, क्वाड्रेंट 2 मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। क्लियर हुआ अभी? चैट में रिप्लाई कर दो। ओके, हाँ वो क्वाड्रेंट 2 है एक्चुअली, वो गलती से मैंने 1 लिख दिया था, क्वाड्रेंट 2 है। ओके, ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में कोई डाउट आपको? ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी in triangle ABC, the midpoints of sides AB and AC the midpoints of sides AB and AC are, आप नोट कर लो यहाँ से, रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट्स आपको दे रखे साइड ए बी और ए सी के 3, 3, 5 और -3,5 और -3, -3। ओके,
you have to find, okay, यहाँ आगे लिख लो, find the length of side BC, find the length of side BC, मैं शॉर्ट में उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, find the length of side BC, ये आपको फाइंड करना है। एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, उसमें साइड AB और साइड AC के आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, आपको जो थर्ड साइड है BC उसका लेंथ फाइंड करना है। इनकरेक्ट है ओम। अभी तक किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया है। यश, आविष्कार, हाँ वेरी गुड, विनी सही आंसर है। कृष्णा वेरी गुड। √40 नहीं है आंसर। हाँ यश, ये आंसर है। वेद, आविष्कार वेरी गुड, सही है। ओके, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों का आंसर 20 आ रहा है सही आंसर है। सोम सही है, हाँ ओके। यश, डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चन सोल्यूशन बेसिकली। हाँ यश, अनम्यूट कर लो। हेलो सर। हाँ यश। हाँ, पहले मैंने वो अरे जो सबसे पहले वैसे ये बताना यश, रोल नंबर नहीं मेंशन किया आपने। अच्छा, रोल नंबर नहीं आया। ओके सर, मैंने एक्चुअली क्या हुआ था, पहले मेरा नेट ढंग से नहीं था और मेरे फोन से ज्वाइन किया है, ओके ओके, कोई तो प्रॉब्लम नहीं, इसके हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो फर्स्ट व्हाट आई डिड वाज, वो जो मिड पॉइंट दिया है उनका डिस्टेंस निकाला जो 10 आया मेरे को, ओके एंड ठीक है, देन एक मिनट, उसको मैंने क्या ट्रायंगल, चलो मैं ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, माइट भी, हाँ फिर वो हेल्प हो जाएगा बाकियों को भी, है ना। हम्म, तो चलो मान लो ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, ये हाँ पॉइंट B, सॉरी, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B बोल देते हैं और ये पॉइंट C बोल देते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को M बोल देता हूँ, मतलब AB का मिड पॉइंट, और AC के मिड पॉइंट को N बोल देता हूँ। हाँ। मतलब बेसिकली यहाँ पे फिर M आ रहा है जो मिड पॉइंट है, हम्म, और यहाँ पे पॉइंट N आ रहा है वो भी मिड पॉइंट है, ठीक है। हाँ तो आपने क्या कर लिया, पहले MN का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, राइट। हाँ। ठीक है, कितना आ रहा है MN का डिस्टेंस? 10। 10। चलो मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N इज इक्वल टू 10। आई होप सो ये तो सभी का आंसर आ गया होगा गाइस, डिस्टेंस बिटवीन M N। चैट में रिप्लाई कर दो। ओके ठीक है। हाँ हाँ यश, इसके बाद क्या हाँ। किया फिर? देन उसके बाद ट्रायंगल का एक सिमिलैरिटी का एक ये होता है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होता है, तो फिर उसके बाद मैंने उसके हिसाब से डबल किया, उससे बेस मिल गया। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम कुछ लोग बोल रहे हैं, करेक्ट, गुड, ठीक है। थैंक यू यश। गाइस वेलकम देखो सर। सिंपल, आपको आपको पता है ट्रायंगल AMN,
और चलो मैं लिख देता हूँ, ट्राइंगल AMN विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है ना, ट्राइंगल AMN विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो अब आप चेक करोगे साइड्स का रेशियो क्या है, 1:2, मतलब अगर आप AM का लेंथ अगर आप मान लो x बोल रहे हो तो AB का कितना हो जाएगा 2x। सिमिलरली अगर आप AN का लेंथ y बोल रहे हो तो AC का कितना हो जाएगा 2y। तो MN का लेंथ अगर 10 है तो BC का कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10, मतलब 20 आपका आंसर आ जाएगा। 20 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, काफी लोगों का बाद में आंसर सही आ गया था, करेक्ट, वेरी गुड गाइस। सोहम, क्लियर है आपको क्वेश्चन? ओके, गुड। गाइस किसी को डाउट ये क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के आप बाकी वेज भी यूज कर सकते हो। ओके रुद्र, कुछ डाउट है आपको, चैट में रिप्लाई मतलब लिख दो आप। ओके, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्लियर है ना सभी को? मिड पॉइंट फार्मूला, एक मिनट, मिड पॉइंट फार्मूला से आपको क्या फाइंड करना चाह रहे हो? ओके, ठीक है। अच्छा सिद्धेश, डू यू वांट टू डिस्कस? यहाँ पे देखो मिड पॉइंट, यहाँ पे नहीं क्या साइड्स का, ओके ठीक है, हाँ यहाँ पे नहीं क्या साइड्स का मिड पॉइंट आपको दे रखा है। अब आप मिड पॉइंट फार्मूला जो आपने सेक्शन फार्मूला में स्टडी किया है, मिड पॉइंट फार्मूला उसकी बात कर रहे हो क्या आप? ठीक है, उसको यहाँ पे यूज कैसे करोगे? देखो आपको m के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, n के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर आपको पॉइंट A के भी कोऑर्डिनेट्स दिए होते तो माइट भी मिड पॉइंट फार्मूला से आप B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते थे, और फिर मिड पॉइंट फार्मूला से आप C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते थे, राइट, है ना? ठीक है, तो हाँ लेंदी, ये वाला आसान मेथड है आपका, ये वाला आसान मेथड है, सिंपल। आपने क्या mn का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ओके गाइज, आई थिंक अगर डिफरेंट मेथड भी आप कोई अप्लाई करोगे तो आई थिंक, बट बेस्ट मेथड तो ये आपका। सो mn का लेंथ आपने फाइंड कर लिया, और फिर आपने नहीं क्या बेसिकली सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करके BC का लेंथ आपने 20 बोल दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज, मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया सिद्धेश? ओके कूल, उसको यहाँ पे अप्लाई मत करो मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। आप नोट करो, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, find the length of side of a square if 1, 2 and 5, 2 are the opposite corners of that square. Are the opposite corners of that square. स्टार्टिंग का स्टेटमेंट नहीं लिखा है मैंने, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं पूरा क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर if 1, 2, उसके आगे का तो फिर लिखे हुआ है यहाँ पे, if 1, 2 5, 2 are the opposite corners of that square.
इनकरेक्ट आंसर है यश। क्वेश्चन रीड करो पहले प्रॉपरली, क्या पूछा है वो देखो, गिवन इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड हो रहा है वो देखो। उन्नति करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आविष्कार करेक्ट है आंसर। 4 is not the correct answer guys. Om correct answer. We have to find the length of side of that square. मयूर नहीं नहीं ये नहीं आएगा। हाँ सुजेश करेक्ट आंसर। चलो मैं करेक्ट आंसर क्या है मैं वो बोल देता हूँ। 2√2 इज द करेक्ट आंसर। ओके डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन जिनका आंसर आ चुका है। एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके आविष्कार। Sir, first I found the distance between these 2 points. चलो And- अभी के लिए देखो मैंने एक स्क्वायर बना दिया रैंडमली एबीसीडी। बताओ कौन कौन से पॉइंट्स को आप मतलब कौन से पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो, ए और सी या बी और डी? AC. ए सी ठीक है गाइज। आपको अपोजिट कॉर्नर्स बोले तो अगर आप ए को 1,2 बोल रहे हो तो सी कितना हो जाएगा 5,2। ठीक है फिर आपने क्या किया, जैसे आप बोल रहे हो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड किया, राइट? आविष्कार कैन यू रेज योर हैंड अगेन? हाँ अनम्यूट कर लो। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप म्यूट करो, ठीक है? आविष्कार। Yes, sir. Am I audible? या ठीक है तो आपने बोला सबसे पहले आपने दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया, मतलब आपने एसी का लेंथ फाइंड किया। सबसे पहले कितना आ रहा है एसी का लेंथ? 4. 4 आ रहा है, ठीक है। तो एसी है क्या बेसिकली स्क्वायर में वैसे? Sir, diagonal. डायगोनल स्क्वायर का, करेक्ट। आपको साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करो? Sir, root 2A is equal to 4. करेक्ट, वेरी गुड। इन अ स्क्वायर द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू √2 टाइम्स इट्स साइड, या √2 टाइम्स अगर साइड को ए बोल रहे हो तो √2a आ जाएगा, राइट? वेरी गुड। तो यहाँ से फिर √2 से डिवाइड कर लेंगे, साइड का लेंथ आ जाएगा, राइट आविष्कार? Yes, sir. करेक्ट, गुड गुड, वेरी गुड। सो गाइज बेसिकली डायगोनल होता है √2 टाइम्स साइड। डायगोनल की वैल्यू 4 है तो 4 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स साइड आ जाएगा। यहाँ से अगर आप साइड चेक करोगे तो 4/√2, 4/√2 बेसिकली क्या बन जाएगा? 2√2 जो उन्होंने आंसर दिया है। चेक कर लो सभी को क्लियर हो रहा है क्या? थैंक यू आविष्कार। Sir, मुझे एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हम उसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे करना चाह रहे हो आप, बोलो? सर पहले मैं A और B को x1 मतलब A और B के x कोऑर्डिनेट को x1 + x2/2 = 3 लूंगा ठीक है और y1 + y2/2 = 5 लूंगा। ठीक है फिर सिमिलरली A और C के साथ ऐसा करूंगा, x1 + x3/2 = -3, y1 + y3/2 = -3। फिर हाँ ठीक है। दोनों तो 4 इक्वेशन तो आप बोल रहे हो, हाँ ठीक है, x1 + x3। हाँ और फिर इसके बाद
फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर मुझे है। डायरेक्टली x2 माइनस x3 आता है। x2, हाँ डायरेक्टली आप x1 माइनस x3 ना, एक मिनट रुको, इसको अभी के लिए मैं x1 y1 बोल देता हूँ, ठीक है। यस सर। इसको मैं बोल देता हूँ x2 y2, यस सर। और इसको बोल देते हैं x3 y3, यस सर। ठीक है ना। ओके, सो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली यूज किया, x1 प्लस x2 बाई 2, वो सब आगे आपके पास, सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास x2 माइनस x3 की वैल्यू आ जाएगी, यस सर। फिर है ना। डायरेक्ट राइट, करेक्ट। तो इससे फिर वो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना प्रीवियस इससे, हाँ। मतलब मैं वही बोला था ना, देखो बाकी मेथड से जा सकते हैं, सबसे आसान मेथड कौन सा होगा, ये होगा, राइट। यस सर। हाँ, आई थिंक वो चैट में किसी ने बाद में रिप्लाई किया था, सर मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन नहीं आएगा, तो आई थिंक मैंने वो लास्ट में वो रीड कर लिया था, मैं बोला था मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन नहीं होगा, है ना। यस सर। आई थिंक वो हो गया था, हाँ करेक्ट करेक्ट। बट हाँ, वो मिड पॉइंट फॉर्मुले से जैसे आप बोल रहे हो, ऑब्वियसली मिड पॉइंट फॉर्मुले से हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मुले से सॉल्व करना, और क्लिक करना भी शायद मुश्किल हो सकता है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आई थिंक काफी लोगों को क्लिक करेगा, वो हो जाएगा। यस सर। करेक्ट, गुड गुड, करेक्ट। तो थैंक यू जैसे सर। हाँ, वो सिद्धेश ने वो बोला था मिड पॉइंट फॉर्मुले से, मैं उसको वही बोला था कि मिड पॉइंट फॉर्मुले से होगा, बट इट विल टेक बिट ऑफ टाइम। ज्यादा आसान मेथड कौन सा हो जाएगा ये आपका, ज्योमेट्री। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, करेक्ट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके थैंक यू गाइस, सर। आई थिंक बाकियों को क्लियर हो चुका होगा, नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये पॉइंट से आपके 3,5 प्रीवियस इसमें, और ये पॉइंट है -3, तो बेसिकली अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, तो x1 प्लस x2, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे अगर, सो x1 प्लस x2 बाई 2 कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और वही x कोऑर्डिनेट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें, सो यहाँ पे आप चेक करना, हाँ, तो x1 प्लस x3 बाई 2 वो आ जाएगा -3। तो यहाँ से अगर अब मैं 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो x1 प्लस x2 आ गया आपका 6। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x1 प्लस x3 आ गया आपका -6। अब आप क्या करो, ये दो बेसिकली देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, बीसी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये दो इक्वेशन को, x3 माइनस x2 करोगे, मतलब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे, तो x3 माइनस x2 गाइज आपका आ जाएगा -12, ठीक है, -12 आ जाएगा। तो उस ठीक है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली जब आप y कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे और उससे वो दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, तो y3 माइनस y2 आ जाएगा आपका 8 या -8 जो भी आ रहा होगा। फिर बाद में सॉरी 8 नहीं 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे, या सॉल्व करके देखे, नहीं 10 और 6, हाँ 16 आ जाएगा। तो बेसिकली फिर फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब वो 12 का स्क्वायर बोलो, -12 का स्क्वायर जो भी बोलना है, 144, और 16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आ जाएगा 256। 144 प्लस 256 400 आ जाएगा, 400 का रूट 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला मेथड क्लियर हुआ गाइस। प्रीवियस क्वेश्चन में जो ये मेथड बताया अभी क्लियर हुआ, करेक्ट करेक्ट, ओके। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था, एक से ज्यादा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट इजी वाला मेथड आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बट डेफिनेटली ये वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, क्लियर है सभी को। ओके, जिनको और भी मतलब डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन में, अगर कैलकुलेशन पार्ट चाहिए तो फिर हम क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। वैसे रफली तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, यहाँ पे आंसर आ रहा है गाइस 2√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। अच्छा, आप स्लोप फाइंड करना है आप, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, find the slope of the line passing through the points
find the slope of the line passing through the points. ठीक है, वो पॉइंट्स बेसिकली यही आप यूज कर लो जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज किए थे ना, वही 5 पॉइंट्स आप यूज कर लो। सो गाइस क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और ये 5 क्वेश्चन है आपके उसमें। हर एक के लिए आप स्लोप फाइंड करते चलो। हाँ, पांचों क्वेश्चन के लिए आप आंसर फाइंड करो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये जो 5 पॉइंट्स दे रखे, मतलब सॉरी 5 ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट है। वो दो मतलब वो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है ऐसा सोचो, और आपको स्लोप फाइंड करना है लाइन का। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और फिर उसमें ये 5 आपके सब क्वेश्चन। आविष्कार लास्ट वाला चेक करो आंसर एक बार। सिद्धेश फर्स्ट वाला आंसर चेक करो। नील लास्ट वाला आंसर चेक करो। मयूर करेक्ट है आंसर्स। मैं करेक्ट आंसर्स है, गुड। आविष्कार लास्ट आंसर चेक करो। अथर्व लास्ट आंसर चेक करो। समीक्षा करेक्ट आंसर है। ओके ठीक है। सो गाइज डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स। एनीवन ऑफ यू रेज योर हैंड। ओके सिद्धेश अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हाँ यस सर। ओके ओके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 4/3। 4/3। गाइज मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप की, या ठीक है एक मिनट, हाँ इधर ही लिख लेते हैं ताकि पॉइंट्स यहाँ पे है ना। ओके फर्स्ट का आंसर 4/3, सेकंड का आंसर 0। 0, थर्ड का आंसर थर्ड का भी 0। 0, फोर्थ का आंसर फोर्थ का भी 0। 0। ओके फिफ्थ का आंसर 1/10 अल्फा। 1/10 अल्फा या कॉट अल्फा, जो भी बोलना है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। गुड गुड, थैंक यू सिद्धेश। गाइज ये 5 आंसर आ रहे हैं, चेक कर लो आप ये, और कोई इसमें क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो बोलो।
ओके, क्लियर है सभी को? गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो गाइस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट find the coordinates of the point that divides the line segment AB और पॉइंट मतलब लाइन सेगमेंट ए बी और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 6,3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -4,5। ओके, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, और लाइन सेगमेंट ए बी के जो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको गिवन है, ठीक है। हाँ, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2, इन द रेशियो 3:2। अब इसमें दो क्वेश्चन है बेसिकली। पहले एज्यूम करना है इंटरनल डिवीजन है, डिवाइड्स इन द रेशियो 3:2 इंटरनली, और सेकंड आपको एज्यूम करना है एक्सटर्नल डिवीजन है। सॉल्व करो, आंसर बता देना, किसी भी एक का आंसर आ गया वो आप बता देना। क्या डाउट है सोहम? आविष्कार, सेकंड का आंसर चेक करो। हाँ, फर्स्ट का आंसर तो सही आ रहा है। सेकंड का आंसर मतलब सेकंड पार्ट का आंसर चेक करो। महक, मयूर, सभी लोग सेकंड पार्ट का आंसर इनकरेक्ट कर रहे हैं। गाइस, एक्सटर्नल डिवीजन में डिनोमिनेटर में m+n नहीं होता है, m-n होता है। हाँ करेक्ट, अभी आंसर सही मिल रहा है मुझे। आ, आविष्कार -24 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे गाइस।
फर्स्ट का आंसर आ रहा है इंटरनल डिवीजन का, जो पॉइंट आ रहे, जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे पॉइंट के 0,21/5, ये इंटरनल डिवीजन के लिए। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आंसर आ रहा है -24,9, ये आपका आंसर आ रहा है। ये चेक कर लो सभी। आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, राइट। अगर मैं जस्ट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, किसी को डाउट आ रहा है तो बोल देना। अब जिनका आंसर नहीं आया, उनको डाउट है, उनके लिए मैं लाइक दे कैन रेज देयर हैंड एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद देम। सो जिनका आंसर नहीं आ रहा है या कुछ डिफिकल्टी जा रही है समझने में इसमें, सो यू कैन रेज योर हैंड। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 6,3 गिवन है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -4,5 गिवन है। इंटरनल डिवीजन के लिए पॉइंट पी अगर मैं एज्यूम करूं, रेशियो 3:2, ठीक है। समीक्षा अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ सर समीक्षा, एक्सटर्नल डिवीजन में ही प्रॉब्लम है। में प्रॉब्लम जा रहा है, ओके ठीक है। सो इंटरनल डिवीजन का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप मतलब m इंटू x2, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, m इंटू x2 यस यस सर। प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n होता है, राइट। इंटरनल का आ गया सर, करेक्ट। हाँ करेक्ट, नहीं मैं बता रहा हूँ। तो एक्सटर्नल डिवीजन मान लो पॉइंट Q है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, m, मतलब मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, इंटू x2 क्या है अपना, -4 है, यस। ठीक है। फिर माइनस आता है बस, वो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई कर देते हैं। मतलब मिडल की mx2 साइन माइनस आ रही है। क्या हुआ, मिडल की साइन माइनस आती है यहाँ पे। हाँ तो मैंने यहाँ पे देखो माइनस लिख दिया, ठीक है। हाँ। ओके, mx2 माइनस, अब n कितना है 2 और x1 कितना है 6, ठीक है। mx2 माइनस nx1 अपॉन क्या आ जाएगा, m माइनस n, तो 3 - 2। ये क्लियर हुआ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कैसे लिखा है, यस यस सर। ठीक है। सिमिलरली फिर y कोऑर्डिनेट के लिए, तो my2, तो 3 × 5 माइनस कितना आ जाएगा बोलो 2 इंटू समीक्षा। 6। 2 × 6 नहीं, 2 × 3, हम y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ यस, 2 इंटू ध्यान रखो 3। गलती ना हो जाए, हाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट बहुत बार ये हाँ सिली यस मिस्टेक सर। ऐसे हो जाती है, हाँ। अपॉन क्या आ जाएगा, m माइनस n, मतलब 3 - 2, ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, लिख देता हूं मैं। सो बेसिकली 3 × -4 तो कितना, -12, माइनस। -12 माइनस ये भी 12 अपॉन 1, और ये कितना आ जाएगा आपका 15 -6 अपॉन 1। तो पॉइंट क्यू के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके, 0। -24, -12 -12 -24, 15 - 6 यस। कितना, 9। 9। ये आपका यस। आंसर क्लियर हुआ, यस सर। ओके गुड, थैंक यू समीक्षा। सो गाइज ये सेक्शन फॉर्मूला आपने यूज किया है यहाँ पे, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, और आपने आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो गाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which the x-axis find the ratio in which the x-axis divides the line segment joining the points ये आपको गिवन है। Find the ratio in which the x-axis divides the line segment joining the points A and B। पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आप चेक कर लो।
आंसर्स आ रहे हैं काफी लोगों के, बट कुछ लोग 3:7 बोल रहे हैं, कुछ लोग 7:3 बोल रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों का आंसर आ रहा है, हाँ आंसर क्या आ जाएगा, 3:7। जिन लोगों का आंसर आ रहा है गाइज, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन। अर्णव, ये आंसर नहीं आएगा। रुद्र, अनम्यूट कर लो। Can you hear me? या कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन रुद्र? Sir, in the question they have given that we have to, the point is through x-axis, so y coordinate will be equal to 0. करेक्ट, वेरी गुड। तो पॉइंट पी का हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, उसको मैं एक्स बोल देता हूँ, बट वाई कोऑर्डिनेट 0 ये हमें पता है। ओके, इसके बाद So, sir, by applying the formula of y coordinate, we will find the ratio. ठीक है, और रेशियो आपने क्या λ/1 एज्यूम करके सॉल्व किया क्या, या m/n एज्यूम करके सॉल्व किया है? Sir, मतलब जो आपने I बोला ना, cannot hear your voice. ओके सॉरी सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ओके, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने मतलब रेशियो क्या एज्यूम किया पहले, m/n या λ/1, या मतलब ऐसे तरीके बहुत सारे सॉल्व करने के, आपने कौन सा अप्लाई किया? m/n, sir. m/n से किया है, चलो ठीक है। गाइस m/n से भी कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ फिर यहाँ पे m/n से कैसे सॉल्व करेंगे। λ/1 भी एज्यूम कर सकते हो, जो भी आपको एज्यूम करना है, या और भी तरीके सॉल्व करने के वैसे। सो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2,3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 1,-7, और हमें देखा जाए तो एक तरीके से पॉइंट पी का भी कोऑर्डिनेट पता है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x, मतलब कोऑर्डिनेट पता है, मतलब y कोऑर्डिनेट पता है बेसिकली। ठीक है, अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो लेट अस एज्यूम दैट द रेशियो इज m/n। हमें बेसिकली m/n या m/n जो भी बोलना है वो फाइंड करना है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया गया है। y कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट p का, 0, तो 0 इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, सो यहाँ पे m इंटू -7 प्लस n इंटू 3 अपॉन m+n। m+n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप उधर, तो बेसिकली 0 इक्वल्स टू आ जाएगा -7m प्लस 3n। m को इस साइड लेके आ जाओ, 7m इक्वल्स टू 3n, तो बेसिकली m/n या m/n आ जाएगा 3:7। तो 3:7 आंसर, करेक्ट, गुड रुद्र। ऐसे सॉल्व किया था रुद्र? Yes, sir. ओके, मुझे ये बताओ, अच्छा 3:7 यहाँ पे आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन में क्या चेंज करूँ कि आंसर 7:3 आ जाए? ऐसे चेंजेस काफी सारे कर सकते हैं, बट मान लो आपको 7:3 आंसर लाना है, तो क्वेश्चन में क्या चीज मतलब चेंज करना होगा? Sir, delete y-axis. ठीक है, मतलब चलो ठीक है, वो मतलब चेंजेस जैसे ना बहुत सारे कर सकते हैं। गाइस ध्यान रखना, जब आपको ए मतलब बोला है कि लाइन ए बी को किस रेशियो में कट कर रहा है, तो आप नहीं क्या पहले पॉइंट ए लोगे, बाद में आप पॉइंट बी लोगे। तो अगर आपको ऐसा बोला होता लाइन बी ए को किस रेशियो में कट कर रहा है, लाइन सेगमेंट बी ए को किस रेशियो में कट कर रहा है, तो उस केस में आप पॉइंट बी को पहले एज्यूम करते और दूसरे पॉइंट को बाद में एज्यूम करते, तब आपका रेशियो वो 7:3 हो जाता Okay, sir. है ना। तो करेक्ट नहीं, कुछ लोग 7:3 बोल रहे थे, इसलिए बोला एक बार बता देता हूँ। तो ध्यान रखना क्या पूछा है, मतलब ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये पूछा है, या बी ए को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये पूछा है। ओके, थैंक यू रुद्र। Okay, sir. तो Welcome. गाइज यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3:7। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके
गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो in which the line segment find the, चलो ठीक है मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी नंबर होगा क्वेश्चन का वो आप देख लेना। find the ratio in which the line segment AB, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो 7,9, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो 1,2। ओके ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, इज डिवाइडेड बाय द लाइन y equals to 3। is divided by the line y equals to 3। ओके 6:1 आंसर आ रहा है काफी लोगों का। ओके जिनका हो चुका है क्वेश्चन, guys you can raise your hand and we can discuss this question। समीक्षा अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? सर वही फॉर्मूला लगा के हमें y की वैल्यू दी है 3, सो 3 इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। करेक्ट करेक्ट। बस इस केस में क्या हो रहा है कि आपको मतलब ये आपका मान लो लाइन ए बी, चल ठीक है अभी के लिए ऐसा एज्यूम करो लाइन ए मतलब लाइन सेगमेंट ए बी है आपका। अब एक जो लाइन है y इक्वल टू 3, अब y इक्वल टू 3 लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा समीक्षा? 3 होगा, करेक्ट वेरी गुड। तो मान लो ये जो हमारा लाइन है y इक्वल टू 3, पॉइंट P पे इसे कट कर रहा है। सो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 3 रहने वाला है। यस अब ये चीज हमें पता है, तो इसके बाद अच्छा मैंने ये इधर तो हाँ ठीक है। सो B1,2 और ये आपका 7,9, ठीक है ओके। तो फिर अगर आप चेक करोगे किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली आपका 6:1 आंसर आ जाएगा। करेक्ट गुड गाइस, सभी का आंसर आ रहा है रेशियो 6:1। किसी को डाउट है इसमें यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। ओम डाउट आ रहा है?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो गाइस। अच्छा, मतलब x और ओके, x और 3 में ये दिक्कत है। अच्छा देखो, अगर अब मतलब मैं प्रॉपरली अगर डायग्राम ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये मान लो y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ठीक है। अब लाइन y इक्वल टू 3 आपको प्लॉट करना है, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये लाइन, चलो ठीक है, ये y इक्वल टू 3 लाइन आपने पढ़ा होगा क्लास में। जो भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन क्या होता है आपका, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे y इक्वल टू जो 3 लाइन है वो x एक्सिस को पैरेलल रहने वाली है। तो कोई भी पॉइंट अगर आप ये लाइन पे लोगे, इसका x कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा, बट y कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे हमेशा 3 रहेगा, तभी तो फिर ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। मान लो रैंडमली आपने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मान लो रैंडमली कोई पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर आप ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे, सेटिस्फाई करेगा। तो कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो। x तो मतलब बस y इक्वल टू 3 इक्वेशन में y के मतलब बेसिकली आप y की जगह क्या लिखोगे, b। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया आपका। तो पॉइंट p जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a, 3 आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो कोई भी पॉइंट आप लोगे उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा 3, x कोऑर्डिनेट आप बोल नहीं पाओगे क्या है। क्लियर हुआ रुद्र? ओके, कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप लिखो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन आपको चेक करना है और एक सोल्यूशन भी हो चुका है, आपको क्वेश्चन देखना है या सोल्यूशन चेक करना है? सोल्यूशन तो लिखा ही नहीं हमने। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नंबर होगा, देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with side length equal to with side length equal to 8. There is an equilateral triangle with its side length equal to 8. The three coordinates of the triangle are the three coordinates of the triangle are x1 y1। यहाँ पे लिखा है इस आप चेक कर लेना। The three coordinates of the triangle are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। Find the value of find the value of, ये चेक कर लो गाइस, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है उसके स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं सर तो टाइम दो एक्स्ट्रा। इसके लिए गाइस आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स। प्रीवियस भी कुछ बचा होगा आप वो सॉल्व कर लो। अगर किसी को प्रीवियस कोई क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो। प्रीवियस का कुछ कैलकुलेशन आपका बचा होगा वो पहले कंप्लीट कर लो और फिर ये क्वेश्चन पे आ जाना। I will discuss this question after, चलो 5 minutes। I will discuss this question after 5 minutes।
ओके, डिस्कस करें गाइस ये क्वेश्चन। जिन लोगों का आंसर आ रहा है गाइस, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन। अच्छा ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको ये कुछ टर्म की वैल्यू बोल रखी है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो ये जो टर्म है बेसिकली ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में आकर होता है, ये टर्म आपका है ना। ये टर्म किस में आकर होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल में आकर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है? अच्छा, अगर इस टर्म को मैं y बोल दूं, गाइस ध्यान देना यहाँ पे, अगर इस टर्म को मैं y बोल रहा हूँ, मतलब स्क्वायर को नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ अभी, किसी भी रिमेनिंग टर्म को मैं अगर मान लो y नहीं, अभी के लिए क्या कर देता हूँ, चलो k बोल देता हूँ, मान लो इस टर्म को मैं k बोल देता हूँ, तो हमें k स्क्वायर फाइंड करना है बेसिकली। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस टर्म को गाइज मैं k एज्यूम कर रहा हूँ, इस टर्म को मैं k एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ, जो वैल्यू लिखा है वो, राइट, चैट में रिप्लाई कर दो गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ मॉड ऑफ, हाँ, जो वैल्यू लिखा है वो मॉड ऑफ x1 y1, करेक्ट ये। अब अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो हमें अच्छा, अब हमें नहीं क्या k स्क्वायर, मतलब ऐसा सोच सकते हो, पहले k फाइंड कर लेंगे या जो भी उसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना होगा, उसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में गाइस एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये पता है सभी को फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। ओके गुड, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ के। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √3/4 साइड आपको दे रखा है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ के। अब यहाँ पे गाइस आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 16√3 आ जाएगा, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो 32√3 आ जाएगा बेसिकली। 32√3 विल बी इक्वल टू मॉड के, 32√3 विल बी इक्वल टू मॉड के। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये चेक कर लेना कैलकुलेशन सही आ रहा है क्या मॉड के। ओके कूल, सो जो अब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32√3 का स्क्वायर, मतलब 32 का स्क्वायर करना होगा, और √3 का स्क्वायर तो बेसिकली कितना होता है, 3। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, 1024 × 3, करेक्ट, काफी लोग सही लिख रहे हैं आंसर, 1024 × 3, करेक्ट करेक्ट, तो वो कितना हो जाएगा, 3072। आप आंसर, सॉरी कॉल आ गया था गाइस, हाँ ठीक है, ओके, क्लियर है गाइस सभी को ये। गाइस एम आई ऑडिबल? ओके कूल, तो आंसर क्लियर है सभी को, 3072, कोई डाउट आ रहा है इसमें? गाइस स्क्रीन दिख रही है आपको या प्रॉब्लम आ रहा है कुछ? ओके ठीक है, आई थिंक स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम हो चुका है।
ओके ठीक है, आई होप सो अभी स्क्रीन क्लियर है। ओके ठीक है। सो गाइज, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, हाँ लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद जिन लोगों को डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो। अगर कोई पिछले क्वेश्चन में डाउट आपको आ रहा होगा जो आज हमने डिस्कस किया है वो आप पूछ सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लिखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यहाँ पे चेक कर लेना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। एक्चुअली आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे a कॉमा बी बाय, मतलब आपको बेसिकली a और b की वैल्यू फाइंड करके इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p इफ ये आप लिख लो। इफ 1 कॉमा a 3 कॉमा 9a 4 कॉमा b, ये 4 कॉमा b है, ठीक है, 4 कॉमा b 6 और ये 6 है, 6 कॉमा 18 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ओके, 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, बोला है वो चारों पॉइंट्स कोलिनियर है। फिर कुछ कोलिनियरिटी का कंसेप्ट यूज करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है और फिर फाइनली पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना। सॉल्व करो गाइस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, इनकरेक्ट आंसर है। हाँ सोहम, अभी आपका आंसर करेक्ट हुआ है, गुड। रश्मि आंसर चेक करो, एक्स कोऑर्डिनेट तो सही है। ठीक है, ओके सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन या यू नीड सम मोर टाइम? सोहम कुलकर्णी, यस सोहम कुलकर्णी। ओके महक का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, जिन लोगों का आंसर आ चुका है गाइस कैन यू रेज योर हैंड? अद्वैत इनकरेक्ट है गाइस, कैन यू रेज योर हैंड? सोहम, महक, कनेक्टिविटी इश्यू? करेक्ट शिवम, बस उसको रिड्यूस कर लो, ये कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा ना? ठीक है ओके सॉल्व, हाँ कृष्णा करेक्ट, वेरी गुड। ओके तो सॉल्व कर लेते गाइस क्वेश्चन। तो देखो अभी के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, पहले पॉइंट को ए, दूसरे पॉइंट को बी और सी और डी। तो आपको ये तो पता होगा क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो स्लोप जब आप फाइंड, बेसिकली ये मान लो ये आपका लाइन है, ये ए बी सी डी से पास करता हुआ ये आपका लाइन है, ठीक है, ये मान लो आपका लाइन आ रहा है ए बी सी डी से पास करता हुआ। तो ये लाइन का जो स्लोप है वो आप ए बी पॉइंट्स यूज करके फाइंड करो या बी सी पॉइंट्स यूज करके फाइंड करो या सी डी पॉइंट, मतलब कोई भी दो पॉइंट, या ए डी भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी दो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, स्लोप आ जाएगा। ये तो पता है सभी को कंसेप्ट कोलिनियरिटी का, है ना? ओके तो स्लोप का फॉर्मूला भी पता होगा आपको, हमने स्लोप फाइंड किए पहले, चार पांच मतलब 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस पे। तो सबसे पहले क्या कर लेते, चलो ये लाइन का स्लोप ए बी यूज मतलब ए और बी पॉइंट यूज करके फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1 मतलब 9a माइनस a अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 3 - 1। तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 8a/2 मतलब कितना आ जाएगा 4a। तो ये तो मुझे पहली चीज पता चल गई, लाइन का स्लोप 4a आ रहा है, चलो ठीक है। अब लाइन का स्लोप मैं एक काम करता हूँ, एडी यूज करके फाइंड कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो भी ए के टर्म में ही आएगा स्लोप, और फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं नहीं क्या एडी का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बीडी भी आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है, चलो ठीक है। गाइस बोल रहे ओके बीडी बोल रहे तो वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 तो 18 माइनस 9a अपॉन x2 माइनस x1 मतलब कितना 6 - 3। तो यहाँ से आ जाएगा, अब आप चेक करो 18 माइनस 9a डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करो दोनों को तो कितना आ जाएगा 6 - 3a। ये स्लोप आ रहा है गाइस 6 - 3a, ये आपका स्लोप आ गया। अब आपको पता है दोनों सेम ही लाइन का स्लोप डिनोट कर रहा है, तो आप बेसिकली क्या बोलोगे, जो ए बी का स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी डी। तो जो ए बी का स्लोप है वो बी डी के स्लोप के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a इक्वल टू 6 - 3a, 3a को उस साइड लेके चल जाओ, 7a इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 6/7, a की वैल्यू आ चुकी है 6/7। ओके अब b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ए बी डी, और b बेसिकली इन्वॉल्व करना होगा तो पॉइंट सी को भी इन्वॉल्व करना होगा, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, हमें मैं ऐसा लिख देता हूँ, अब डायरेक्टली यूज कर लेते हैं स्लोप ऑफ, मान लो सी डी, इसको यूज कर लेंगे इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्या करें, बी डी कर दे फिर से, ठीक है, या एडी कर देते हैं, चलो ठीक है अभी एडी कर देते हैं। नहीं लेकिन ठीक है ना, बीडी का स्लोप हमने फाइंड कर रखा है ना पहले से, तो उसी को यूज कर लेते हैं, या ए बी आप यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आप यूज करो, चलो ठीक है ए बी यूज कर लेंगे। अब सी डी का स्लोप,
तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, तो CD का स्लोप कितना आ जाएगा 18 माइनस बी। हाँ देख लो यहाँ पे, चेक कर लो कितना आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो 18 माइनस बी अपॉन 6 माइनस 4। सो 18 माइनस बी अपॉन 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, और AB का स्लोप कितना है 4 है, हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। डिनोमिनेटर में 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, उससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सो 18 माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8A आ जाएगा। यहाँ से अगर आप चेक करोगे B इक्वल्स टू आ जाएगा 18 माइनस 8A, ये बेसिकली आपकी B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 माइनस, अब A आपको पता है 6/7, तो 6/7 लिख दो यहाँ पे, अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है। सो 18 माइनस 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, 48/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 7 से, तो 7 इंटू 18 कितना आ जाएगा 126, 126 माइनस 48/7। ठीक है, 126 माइनस 48 कितना होता है 78, तो B की वैल्यू क्या आ गई आपकी 78/7। ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ गई 78/7। यहाँ तक किसी को डाउट है गाइस A और B की वैल्यू में? A की वैल्यू 6/7, B की वैल्यू 78/7। अब कुछ लोगों ने गलती क्या करी है, उन्होंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A B सोच के आंसर 6/7 और 78/7 बोला है। ठीक है, ध्यान रखो गाइस, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बोले, यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बोले, A, B नहीं बोला है, A, B/A बोला है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6/7, 78/7 अपॉन 6/7। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6/7, 78/6। 78 को 6 से डिवाइड कर लो आप, डिवाइड हो जाएगा वो, तो आंसर क्या आएगा 6/7, कितना 13, राइट। तो 6/7, 13 आपका आंसर। क्वेश्चन डिफिकल्ट, हाँ मतलब लेंथी था ऐसा बोल सकते हो, कंसेप्ट तो एक ही यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप मतलब कोलिनियरिटी का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या यूज किया कंसेप्ट कि जो भी दो पॉइंट्स यूज करके आप लाइन का स्लोप फाइंड करोगे वो सेम ही मिलने वाला है। ओके, so guys, I hope so this question is clear to everyone. Okay, good. So let's end our session here. अगर किसी को कुछ डाउट है गाइज, आज जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन के कोई स्टेप में आपको डाउट आ रहा है, ये क्लास के बाद आप पूछ सकते हो। ओके, कूल, गुड गुड, थैंक यू गाइज, बाय बाय एवरीवन।